हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज रिकैप। नॉलेज रिकैप चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम ये वीडियो शुरू कर रहे हैं एक रिक्वेस्ट के साथ। आप सब मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमारा आज का विषय है सोशल स्टडीज़। आज हम सोशल स्टडीज़ के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु कंपोज्ड द सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा? ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी इकबाल, डी भगत सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी इकबाल। सारे जहाँ से अच्छा गाना को कंपोज किसने किया था? इकबाल ने। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया वाज कंस्ट्रक्टेड इन? ऑप्शन ए 1893, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1876, ऑप्शन डी 1853। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 1853। क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट रेलवे लाइन ऑफ इंडिया कनेक्टेड which two places? A. Bombay and Thane, B. Assam and Thane, C. Punjab and Thane, D. Punjab and Mumbai। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए बॉम्बे एंड थाने। क्वेश्चन नंबर 3, सारे जहां से अच्छा फर्स्ट पब्लिश्ड इन? ए जोनाकी, बी हरिजन, सी रामधेनु, डी इत्तेहाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी इत्तेहाद। क्वेश्चन नंबर 4, हु एस्टैब्लिश्ड आत्मीय सभा इन 1815? ए विवेकानंद, बी राजा राम मोहन रॉय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी केशव चंद्र सेन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय। आत्मीय सभा का गठन राजा राम मोहन रॉय ने 1815 में की थी। क्वेश्चन नंबर 5, हु एस्टैब्लिश्ड ब्रह्मो सभा इन 1828? ए विवेकानंद, बी राजा राम मोहन रॉय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी केशव चंद्र सेन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने 1828 में ब्रह्म सभा का गठन किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आते हुए देखा गया है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? ए विवेकानंद, बी सरोजिनी नायडू, सी राजा राम मोहन रॉय, डी केशव चंद्र सेन। ये सारे क्वेश्चन आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपको ईजी लग रहा होगा, पर ईजी क्वेश्चन भी कभी कभी एग्ज़ाम में मिस हो जाते हैं, तो इसे ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन रॉय। हमने अभी ये लेकर तीसरा क्वेश्चन है जो राजा राम मोहन रॉय के ऊपर डिस्कस किए। ये तीनों ही क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आते हुए देखे गए हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हु फाउंडेड द आर्य समाज इन पंजाब? ए विवेकानंद, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन रॉय, डी केशव चंद्र सेन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का गठन दयानंद सरस्वती ने पंजाब में किया था। इससे और एक क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, जैसे कि आर्य समाज का गठन कहाँ किया गया था? तो आर्य समाज का गठन कहाँ किया गया था? पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज आर्य समाज फाउंडेड? ए 1875, बी 1865, सी 1885, डी 1895। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 1875। आर्य समाज कब गठित हुआ? 1875 में। आर्य समाज के ऊपर यही सब क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं कि जैसे कि ये गठित कब हुआ, किसने इसका गठन किया और कहाँ गठन हुआ। तो हमने इन तीनों ही क्वेश्चन को अभी सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हु गेव द स्लोगन गो बैक टू वेदास? ए विवेकानंद, बी राम मोहन रॉय, सी दयानंद सरस्वती, डी केशव चंद्र सेन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने गो बैक टू वेदास स्लोगन लगाया था। क्वेश्चन नंबर 10, हु स्टार्टेड द प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज का गठन किसने किया? ए विवेकानंद, बी राम मोहन रॉय, सी दयानंद सरस्वती, डी आत्माराम पांडुरंग। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन नंबर 11, हु वाज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? ए सरोजिनी नायडू, बी सतीश चंद्र, सी विवेकानंद, डी केशव चंद्र सेन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी विवेकानंद। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 12, हु पॉपुलराइज्ड द थियोसॉफिकल मूवमेंट इन इंडिया? ए एनी बेसेंट, बी सतीश चंद्र, सी विवेकानंद, डी केशव चंद्र सेन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 13, हु लॉन्च्ड द होम रूल लीग इन 1916? ए दयानंद सरस्वती, बी एनी बेसेंट, सी विवेकानंद, डी केशव चंद्र सेन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 14, हु वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस?
ए सरला देवी, बी सरोजिनी नायडू, सी इंदिरा गांधी, डी एनी बेसेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली लेडी प्रेसिडेंट थी। क्वेश्चन नंबर 15, हु वाज द फर्स्ट इंडियन लेडी प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ए सरला देवी, बी सरोजिनी नायडू, सी इंदिरा गांधी, डी एनी बेसेंट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। क्वेश्चन नंबर 16, द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया वाज? ए हरिजन, बी जुनाकी, सी बेंगल गजट, डी बेंगल टाइम्स। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी बेंगल गजट। बेंगल गजट भारत में पब्लिश हुई सबसे पहला न्यूज़पेपर था। क्वेश्चन नंबर 17, हु पब्लिश्ड बेंगल गजट इन 1780? ए महात्मा गांधी, बी जेम्स अगस्टस हिकी, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी एनी बेसेंट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी जेम्स अगस्टस हिकी। अच्छा, इस क्वेश्चन से और एक क्वेश्चन बनता है कि बेंगल गजट कब पब्लिश की गई थी? तो इसका आंसर है 1780। क्वेश्चन नंबर 18, हु फाउंडेड द इंडियन एसोसिएशन? ए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बी रामाबाई सरस्वती, सी बी आर अम्बेडकर, डी भगत सिंह। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन से सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और आप सबको बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी, यह सब आप कमेंट में लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एट व्हिच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इट स्प्लिटेड इनटू टू ग्रुप्स? ए कोलकाता सेशन 1906, बी लाहौर सेशन 1940, सी सूरत सेशन 1907, डी सूरत सेशन 1927। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी सूरत सेशन 1907। आप सबको बताना है कि सूरत में जो ये सेशन हुआ था इसके प्रेसिडेंट कौन थे। क्वेश्चन नंबर 20, व्हिच पोर्तुगीज सेलर फर्स्ट रीच्ड इंडिया? ए विलियम हॉकिंस, बी सर थॉमस रो, सी फ्रांसिस ड्रेक, डी वास्को द गामा। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी वास्को द गामा। अच्छा, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हुए देखे जाता है, तो आपको बताना है कि वास्को द गामा कब इंडिया पहुंचे थे। क्वेश्चन नंबर 21, द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू अराइव एट आगरा वाज? ए विलियम हॉकिंस, बी सर थॉमस रो, सी फ्रांसिस ड्रेक, डी वास्को द गामा। क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए विलियम हॉकिंस। क्वेश्चन नंबर 22, हु वाज द मुगल सुल्तान व्हेन विलियम हॉकिंस विजिटेड इंडिया? ए बाबर, बी औरंगजेब, सी अकबर, डी जहांगीर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 23, एट व्हिच प्लेस द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री? ए मुसल्लीपट्टनम, बी आगरा, सी भोपाल, डी सूरत। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी सूरत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में बसाई थी। क्वेश्चन नंबर 24, व्हिच एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द टू टायर एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया? ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1835, सी रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्वेश्चन नंबर 25, मंगल पांडे वाज ए सिपाही ऑफ व्हिच इन्फेंट्री? ए 64th नेटिव इन्फेंट्री, बी 54th नेटिव इन्फेंट्री, सी 44th नेटिव इन्फेंट्री, डी 34th नेटिव इन्फेंट्री। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 34th नेटिव इन्फेंट्री। क्वेश्चन नंबर 26, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? ए विलियम बेंटिंग, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी लॉर्ड हार्डिंग। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग। विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 27, बाय व्हिच एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज मेड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया? ए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1868। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो आप सब समझ ही सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, और ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया? ए विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड डलहौसी, सी लॉर्ड रिपन, डी लॉर्ड कनिंग। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी लॉर्ड कनिंग। लॉर्ड कनिंग इंडिया के पहले वाइसरॉय बने थे। क्वेश्चन नंबर 29, व्हिच एक्ट डायरेक्टेड द फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज
at the center and states for decentralization of power. A Government of India Act 1858, B. Pitt's India Act 1784, C. Indian Council Act of 1861, D. Regulating Act of 1773. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. Question number 30. The entry of Indian representative to the British administration in India was made through A. Government of India Act 1858, B. Pitt's India Act 1784, C. Indian Council Act of 1861, D. Regulating Act of 1773. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861. Question number 31. Who laid the foundation of local self-government in India? A. Robert Clive, B. Lord Curzon, C. Lord Ripon, D. Lord Dalhousie. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड रिपन. लॉर्ड रिपन ने भारत में लोकल सब गवर्नमेंट की नींव रखी थी. क्वेश्चन नंबर 32. हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट इनटू इंडियन सिविल सर्विस? ए. आनंदाराम बरुआ, बी. B.R. अम्बेडकर, सी. सत्येंद्रनाथ टैगोर, डी. सुरेंद्रनाथ बनर्जी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सत्येंद्रनाथ टैगोर. सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय है जो इंडियन सिविल सर्विस क्लियर किए थे. क्वेश्चन नंबर 33. हु वाज द फर्स्ट असमीज टू गेट इनटू इंडियन सिविल सर्विस इन 1872? ए. आनंदराम बरुआ, बी. जगन्नाथ बरुआ, सी. सत्येंद्रनाथ टैगोर, डी. नवीन चंद्र बरदलोई. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, आनंदराम बरुआ. क्वेश्चन नंबर 34. हु फॉर्म द पब्लिक सर्विस कमीशन इन 1886? A. Lord Campbell, B. Robert Clive, C. Lord Mayo, D. Lord Dufferin. क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, लॉर्ड डफरिन. भारत में पब्लिक सर्विस कमीशन की गठन लॉर्ड डफरिन ने 1886 में की थी. क्वेश्चन नंबर 35. हु इज क्रेडिटेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक जियोग्राफी? ए. C.F. जोन्स, बी. रॉबर्ट क्लाइव, सी. जॉर्ज किस्लॉम, डी. लॉर्ड डफरिन. क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जॉर्ज किसोल्म. क्वेश्चन नंबर 36. हु वाज द फाउंडर डायरेक्टर जनरल ऑफ यूनेस्को? ए. C.F. जोन्स, बी. जूलियन हक्सले, सी. जॉर्ज किस्लॉम, डी. गैब्रियल थेसा. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, जूलियन हक्सले. क्वेश्चन नंबर 37. इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन वाज फॉर्म्ड इन द ईयर ऑफ? ए. 1990, बी. 1986, सी. 1993, डी. 1979. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1986. क्वेश्चन नंबर 38. व्हिच प्लांट स्पीशीज ऑफ आसाम आर गेटिंग एक्सटिंक्ट डे बाय डे? ए. सुकलती, बी. जालमुग्रा, सी. सर्पागंधा, डी. ऑल ऑफ देम. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम. क्वेश्चन नंबर 39. इन द कंटेम्प्रेरी period which technique is used in applied economic geography? A. Geographical information system, B. Behavioral approach, C. all of them, D. none of them. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, GIS. क्वेश्चन नंबर 40. व्हिच सिटी इज नोन एज द क्वीन ऑफ द अरेबियन सी? ए. कोचिन, बी. मुंबई, सी. गोवा, डी. रायपुर. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, कोचिन. कोचिन को क्वीन ऑफ द अरेबियन सी भी कहा जाता है. क्वेश्चन नंबर 41. व्हिच सिटी इज नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया? कौन से शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? ए. कोचिन, बी. रायपुर, सी. गोवा, डी. जयपुर. जयपुर को पिंक सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जयपुर. क्वेश्चन नंबर 42. व्हिच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया? ए. अरुणाचल प्रदेश, बी. आसाम, सी. मध्य प्रदेश, डी. जयपुर. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया. क्वेश्चन 43. व्हिच डेजर्ट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? ए. कालाहारी, बी. गोबी, सी. थार, डी. साउथ अमेरिका. क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, थार डेजर्ट. क्वेश्चन नंबर 44. इन व्हिच स्टेट इज द गिर नेशनल पार्क द ओनली हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लायंस लोकेटेड? ए. मध्य प्रदेश, बी. आसाम, सी. राजस्थान, डी. गुजरात. इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात. गुजरात इज ए स्टेट where गिर नेशनल पार्क इज लोकेटेड.
क्वेश्चन नंबर 45, which is the highest peak in India? A Mount Everest, B Mount Kailash, C Kanchenjunga, D K2। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी कांचनजंगा। कांचनजंगा भारत का हाईएस्ट पीक है। क्वेश्चन नंबर 46, which plateau is known as the roof of the Deccan? A Deccan plateau, B मालवा प्लेचू, सी शिलोंग प्लेचू, डी छोटा नागपुर प्लेचू। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी छोटा नागपुर प्लेचू। क्वेश्चन नंबर 47, which lake is the largest freshwater lake in India? A सांभर लेक, बी चिल्का लेक, सी उल्लार लेक, डी दाल लेक। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी उल्लार लेक। उल्लार लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 48, which is the largest salt water lake in India? ए सांभर लेक, बी चिल्का लेक, सी उल्लार लेक, डी दाल लेक। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी चिल्का लेक। चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 49, which river is associated with the हीराकुड डैम? ए गंगा, बी यमुना, सी कृष्णा, डी महानदी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी महानदी। महानदी में हीराकुड डैम स्थित है। आज का आखिरी प्रश्न है, which region is known as the Ruhr of India due to its rich coal deposits? ए ब्रह्मपुत्र वैली, बी गोदावरी बेसिन, सी गंगा बासिन, डी छोटा नागपुर प्लेचू। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी छोटा नागपुर प्लेचू। हमारी आज की ये क्लास यही समाप्त होती है। आशा करता हूँ आप सबको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।